कालश्रेष्ठ एक महान व्यक्तित्व रखने वाले पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी चर्चा में हैं क्योंकि इनको कुरान और भारतीय संस्कृति का काफ़ी ज्ञान है और इसी सच्चाई को लोगों के सामने रखते हैं और लोग भी इनके बातों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज इनके बलिया आगमन से पूरे जनपद में खुशी का माहौल है। जी हाँ, आज देर शाम कुलश्रेष्ठ जी का बलिया में प्रथम आगमन हुआ। आगमन के दौरान भव्य स्वागत भी किया गया। दौरान कल 15 नवंबर 2022 को हिंदू हृदय सम्राट कुलश्रेष्ठ जी का गंगा बहुउद्देशीय सभागार में 12 बजे व्याख्यान का आयोजन किया गया है। गौरव का क्षण है। डाल करके जो घूमते हैं, नेताजी को वोट चाहिए। हम तुम्हारे लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के लिए चुनाव नहीं। तुम अपने हो के हमको धोखा दे रहे हो, इसलिए शिकायत है, दुश्मन से शिकायत नहीं है। 2013 में जो कानून पास हुआ है, उस कानून में 1995 में अमेंडमेंट हुआ। हम तब भी नहीं बोले, 95 के अमेंडमेंट नहीं बोले, 85 के अमेंडमेंट नहीं बोले, 1956 के अमेंडमेंट नहीं बोले, और ये बिल 1923 का था। हम बोले ये तो मूर्ख समाज है, इसको तो 2 महीने की बिजली फ्री दे दो, चावल दे दो, ये तो दिल्ली में किसी को बैठा देता है। और कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हमारी सभ्यता देखो, ये बार बार बताते हैं हमारी सभ्यता देखो। आपको देख के पता चल रहा है क्या सभ्यता है। उस कानून का 40 सेक्शन क्या कहता है, चिल्लाते चिल्लाते पिछले 10 साल से कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां मैंने ये बात न कही। और बहुत सारी बातें कहता हूं, लेकिन ये मूल है, ये मेरे वजूद का, मेरे एग्जिस्टेंस का, मेरे अस्तित्व का झगड़ा है। ये जीएसटी के कम होने का झगड़ा नहीं है, ये पेट्रोल के कम और ज्यादा होने का झगड़ा नहीं है। मानव सत्ता जब तक रहेगी, महंगाई घटेगी, बढ़ेगी, सड़कें टूटेंगी, रेलवे बनेगी, लेकिन ये भूमि आपकी होगी तभी बनेगी। ये भूमि आपकी नहीं है। ये भारत माता की जय। बड़े बड़े ठेकेदार लगाते हैं नारा, ये बड़े गद्दार लोग हैं। बहुत बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को, मुझे मालूम है, तकलीफ हो रही होगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा मैं खुश करने नहीं आया। मेरे जीवन की यात्रा कुछ पाने के लिए नहीं की है। मुझे कुछ पाना है, मुझे किसी को खुश करना है। मेरे मूल में ये नहीं है, ना मेरा ऐसा चरित्र है। मैं जब जो काम करता हूं पूरे डेडिकेशन के साथ करता हूं, या तो करते नहीं। इसलिए कॉन्शियस माइंड से एक बड़ी नौकरी छोड़ी थी और मुझे लगा कि ये टाइम आ गया है, तब मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि संचार माध्यमों के माध्यम से जहां काम करता था वहीं सब नहीं होता था। लेकिन फिर मैंने जिस दिन वहां रोका, उस दिन से मैं फिर यही काम कर रहा हूं। इसलिए मुझे अफसोस है कि बलिया में देर से आया, लेकिन देर से आया इसके लिए मुझे आप माफ करेंगे, लेकिन उसकी मैं भरपाई आज पूरी करूंगा। वक्फ प्रॉपर्टी कानून सेक्शन 35 मुझे हाथ खड़ा करके ये बताइए कि कभी आपने वक्फ प्रॉपर्टी कानून के बारे में सुना था? हाँ, आपसे सुना था। जो लोग नहीं बोल रहे इसका मतलब उन्होंने सुना था। मैं अभी कल परसों की बात नहीं कर रहा, पिछले 15 साल में कभी प्रॉपर्टी नाम की कोई चिड़िया है, ये क्या है, कभी सुनी थी? सुनी थी। नेताजी वोट मांगने आए थे, उन्होंने बताया था हिंदुओं के ठेकेदार प्रवचन देते हैं, उन्होंने बताया था आपको? थोड़ा बताइए। मैं बताता हूँ।